12th वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे यूनिट 8th, जिसमें आपको मैंने एक लेक्चर दिया है। ये आपका क्या है, सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर इसमें आपको आज का जो टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ोगे, और जो नहीं पढ़ना हो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ऑल हैव, ये क्या होते हैं, ऑल हैव टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इन लोग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टिपिकल होती है। ये सब ये आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो रिगार्डिंग क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट के, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के क्या होते हैं, वेरिएबल्स स्टेट होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, due to the participation of inner n-1 d and the outer ns electron. Respect scandium, the most common oxidation state of first row. इस किसको छोड़कर, स्कैंडियम को छोड़कर, जो क्या है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, जो कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज +2 विच एराइज ड्यू टू लूज ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। किसके कारण होता है, राइज करता है 4s इलेक्ट्रॉन के कारण। द एलिमेंट्स विच शो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एलिमेंट जो शो करता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकरिंग और नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। कहाँ पाया जाता है, सीरीज के मिडिल में। स्कैंडियम डाई पॉजिटिव इज अननोन एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 पॉजिटिव और टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। जिंक हैज only zinc डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. With a group, the maximum oxidation state increase the atomic number. Maximum oxidation state is shown by the oxidation state plus X, OCM key. The variability of the oxidation state of because of the incomplete filling of d orbitals, इसी के कारण ये बढ़ती है क्योंकि इसके d orbitals क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। Unlike p block elements where lower oxidation states are favored by the heavier members due to inert pain effect. The higher oxidation state are more stable in heavier transition elements. Standard electrode potentials क्या होते हैं, the magnitude of ionization enthalpies give the amount of energy required. magnitude ionization enthalpy जो क्या देती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, क्या करती है, remove electrons to form a particular oxidation state of the metal in a compound. Smaller the ionization enthalpy of the metal stable in its compound, ionization enthalpy 1 plus ionization enthalpy 2 कितना होती है निकल की 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स। प्लेटिनम की कितनी होती है 2.66 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, आयनाइजेशन एंथैल्पी 4, तो इसकी कितनी होती है 8.80 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स, 6.70 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स। टोटल कितना हो गया 11.29 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स, 9.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स। निकिल सेकेंड कंपाउंड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन द प्लेटिनम सेकेंड कंपाउंड। प्लेटिनम जो होते हैं क्या होते हैं कंपाउंड्स, थर्ड प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड्स होते हैं रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं निकिल फोर्थ कंपाउंड से। और ये आपकी जो है सोल्यूशन स्टेबिलिटी का होती है कंपाउंड्स की, डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड किस पे डिपेंड होती है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, जैसे सब्लिमेशन एनर्जी एंड द हाइड्रेशन एंथैल्पी। दिस इज द एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड, जो एक्सप्लेन के बेसिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो क्या होती है इसकी मेटल्स जो है, इसको एंथैल्पी क्या होती है एम पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन, हम जो है मेटल गैसेस फॉर्म में, एम पॉजिटिव गैसेस फॉर्म में। द ऑक्सीडेशन स्टेट विच गिव्स द टेंडेंसी ऑफ ओवरऑल चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्या देती है आपको टेंडेंसी, जो ओवरऑल चेंजेस करती है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। नाउ अब आपका क्या है, अ सिमिलर साइकिल में बी constructed for the formation of a solution instead of the ionization energy. Electron gain enthalpy may be considered
The smaller the value of total energy change for a particular oxidation state in aqueous solution, greater will be stability of their oxidation state. ये सब इनकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जैसे इसमें आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करती है, कब इंक्रीज करती है कब डिक्रीज करती है. कंक्लूजन्स क्या निकल रहा है, देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड्स इन दीज वैल्यूज़ ड्यू टू द इरेगुलरिटीज़ इन वैल्यूज़ ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. इनकी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होती इन सारी वैल्यूज़ की. क्या होती है इसकी इनरेगुलरिटी होती है वैल्यूज़ की. आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स लो होते हैं इन कंपैरिजन टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2. कैल्शियम का क्या होता है -2.87 वोल्ट. दिस इज द बिकॉज ऑफ लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेथड. जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ द एटोमिजाtions and large hydration enthalpy. Its low electrode potential is due to its high ionization enthalpy. Copper has positive reduction potential. This is because the high energy required to convert copper solid to copper dipositive is not balanced by the hydration enthalpy. The value becomes less negative occurs this series. Value of electrodes of the manganese, nickel and zinc ये सब क्या होते हैं, मोर निगेटिव होते हैं देन एक्सेप्टेड. दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रोड कॉन्फ़िगरेशन. मैंगनीज डाई पॉजिटिव 3d5 एंड जिंक डाई पॉजिटिव 3d10. इन निकल डाई पॉजिटिव जो वैल्यू होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी लेस हाई होती है. ट्रेंड्स इन द मेटल्स 3 पॉजिटिव मेटल डाई पॉजिटिव. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एक्सपेक्ट कॉपर एंड जिंक ऑल अदर मेटल्स जो होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज शो करते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को. ऑल्सो फॉर्म मेटल्स 3 पॉजिटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशंस. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव जो होते हैं स्टेबल होते हैं ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के कारण. हाई वैल्यू ऑफ मैंगनीज शो करते हैं मैंगनीज डाई पॉजिटिव इन द स्टेबल D5. लो वैल्यू ऑफ आयरन शो स्टेबिलिटी ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव D5 कॉन्फ़िगरेशन के कारण. लो वैल्यू ऑफ वैंडियम इज द रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ वैंडियम डाई पॉजिटिव ड्यू टू हाफ फील्ड. ये क्या होता है आपका एनर्जी लेवल क्या होती है, 3D इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. ट्रेंड इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है जनरली अमंग हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स. इन मेटल हैलाइड्स में क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. The second and the third transition series exhibit higher coordination number and their higher oxidation state are more stable than first transition series. The elements of first transition series exist in low oxidation state. The transition elements show highest oxidation state with fluorine, for example Cr cryolides जो होते हैं vanadium fluorides, and the +7 oxidation state of manganese is not so by the simple halides. फ्लोराइड्स क्या करते हैं, रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं, लेस दे आर लो ऑक्सीडेशन स्टेट. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, लो होती है. ऑल कॉपर सेकेंड हैलाइड्स जिसको कहते हैं एक्सेप्ट आयोडीन को छोड़कर ये क्या होते हैं कॉपर डाइऑक्साइड्स आयोडीन निगेटिव टू आयोडीन डाइऑडीन. तो फॉर्मेशन करते हैं कॉपर डाई पॉजिटिव +4 नेगेटिव गोज टू Cu2I2 + I2. कॉपर जो होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो मोर स्टेबल होते हैं देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से. इन मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोकेटाइंस ये क्या होते हैं द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स क्या होते हैं कॉन्साइड विद द ग्रुप नंबर. Sc2O3 गोज टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस. कलर आयन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इसमें क्या होते हैं ट्रांजिशन में कलर कंपाउंड सॉल्यूशन होते हैं जो क्या होते हैं अपेयरिंग करते हैं आयंस टूवर्ड्स द क्रिस्टल मेटल आयंस. डी ऑर्बिटल्स ऑफ द क्रिस्टल मेटल्स स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग dx² y² dz². जब इसको करते हैं तो ये कलर फॉर्मेशन करते हैं डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इन सब को कलर क्या होते हैं सारे दिए एलिमेंट्स के, इसे आप पढ़ लीजिए. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिपेंड अपॉन करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर. जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ए अट्रैक्टेड होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण. और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दिस इज आर द रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड रिपल के कारण होती है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन. पेयर इलेक्ट्रॉन का जैसे म्यू इक्वल टू √n+2 ये आपका Bm. तो वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. टेंडेंसी फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो फॉर्म होती है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है.
द हाई इसकी टेंडेंसी जो होती है ट्रांजिशन में एलिमेंट्स के फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स की ड्यू टू द किसके कारण होती है, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस के कारण होती है। मेटल्स हाई न्यूक्लियर चार्जेस, अवेलेबिलिटी होती है इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सुटेबल एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं इंटरस्टियल कंपाउंड्स क्या होते हैं विथ मेटल्स सच एज द हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रैप्ड होते हैं वैकेंट स्पेस ऑफ लैटिसेस में, जैसे ट्रांजिशन मेटल एटम्स, ट्रैप्ड एटम्स। ट्रैप्ड एटम देख रहे हो जो कि ब्लैक से पॉइंटेड किए गए हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स कैन ईजली accommodated the small non-metallic atoms because of spaces between the metals atom. Catalytic properties क्या होती है, the main reasons for the catalytic activities, their tendency to form reaction intermediate due to the presence of vacant d orbitals. For example, iron molybdenum क्या होते हैं, हाइबर प्रोसेस में करते हैं। निकल का हाइड्रोजनेशन होते हैं रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वैंडियम पेंटॉक्साइड जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अंदर ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट प्रोवाइड करते हैं सुटेबल लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच द रिएक्शन आर एब्जॉर्ब। एलॉय फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एलॉय आर द होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। द एलॉयज आर द जनरली फॉर्म बाय द these atoms which have metallic radius has 50% of each other। जैसे आप कहोगे ब्रॉन्ज कॉपर एंड टीन से करते हैं, और ब्रॉन्ज जो होता है वो करता है कॉपर एंड जिंक से। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइनाइंस हो गए मेटल्स, जैसे हो गए जनरल फार्मूला ऑक्साइड्स के होते हैं MO एंड 2O3 M3O4 MO2 M2O5 MnO3 वेयर M इज द मेटल्स। यहाँ पर ऑक्साइड्स से मेटल्स लिखेंगे। देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड मॉलिब्डेनम oxides which are the ionic. The oxides of higher oxidation state of the metals are acidic and the oxides of lower oxidation state metals कैसी होती है आपकी बेसिक होती है। और ऑक्साइड्स जो होते हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि क्या है एम्फोटेरिक है। और एक बेसिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग फॉर्मिंग में हेक्स जो क्या होता है हेक्साक्वासाइंस। ठीक, ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज क्या है नेचर क्या होती है बेसिक इम्पोर्टेंट एसिडिक। और हाईएस्ट फ्लोराइड क्या होते हैं मैंगनीज की देख सकते हैं आप। reducing character of oxides क्या है along the transition series +2 oxidation state become more and more stable, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इसकी जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स होती हैं इंक्रीज करती हैं, जैसे बैंडियम सेकेंड ऑक्साइड्स एंड क्रोमियम सेकेंड ऑक्साइड, ये सब क्या होती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ओसीएम एर्थ होती है ऑक्साइड जो होती है OSO4 इज आइसोलेटेड, क्या होती है आइसोलेटेड होती है। FeO4 हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड, या आइसोलेटेड नहीं होते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपरेशन मेथड ये आपको नहीं पढ़ना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमिन क्लोरीन टेस्टेड क्या है सब इसी में आ रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं पढ़नी है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके क्लास, थैंक यू।